अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। एक्सेलरेटिंग लर्निंग प्रोग्राम की वीडियो सीरीज़ में ये हमारा 5वां लेक्चर है और आज हम SDLC ALP के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इसमें हम पहले कौन कौन से चीज़ें जो है, क्योंकि चूँकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में काफ़ी मरतबा आ चुका हुआ है, तो पहले हम देखेंगे SDLC में कि व्हाट इज़ सिस्टम। सिस्टम के बारे में ज़ाहिरी बात हमने पढ़ना है सिस्टम को, यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि वो कौन सा लाइफ साइकिल है जिसके ज़रिए हम एक सिस्टम को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो सिस्टम को डेवलप करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिस्टम एक्चुअली है क्या, व्हाट इज़ सिस्टम, और वी कैन से डिफाइन सिस्टम। आगे हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम के सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से, अज्जा कौन कौन से, अनासर कौन कौन से। ठीक, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला। इसके बाद हम देखेंगे डिफाइन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बिल्कुल जो है इसके बाद हम जो है वो SDLC का पूरा प्रोसेस जो है वो देखेंगे, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे और इसको किस तरह डेवलप किया जाएगा, जो इसके क्या क्या स्टेप्स होंगे वो सभी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सिस्टम, a system is a combination of different related components that interact with each other to perform some specific operation। ये तो जनाब आपके सामने होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर मेरे ख्याल से कोई इतना ज़्यादा आपको मसला नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रिलेटेड कंपोनेंट्स। ठीक है, सिस्टम क्या है? एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट आपस में जुड़े होते हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस। अब मैं ज़रा आम अल्फाज में समझा देता हूँ कि सिस्टम क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा हार्डवेयर्स, और हार्डवेयर तो ज़ाहिर बात है किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहे होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा हार्डवेयर्स आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो तब वो क्या होता है, एक सिस्टम की शक्ल इख्तियार कर रहे होते हैं, एक सिस्टम की तरह काम कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको मज़ीद सिस्टम के मतलब जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर इसके मतलब बहुत ज़्यादा डीपली आपको बता सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यही देखना है कि सिस्टम की डेफिनेशन और सिस्टम को समझ लिया हमने एक एक मिसाल के थ्रू। अब वो मरूज़ी में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आने वाला है और ये पूछता भी है कि इनमें से, और ये नहीं पूछता कि इनमें से कौन सा जो है वो कंपोनेंट सिस्टम का है, बल्कि वो ये पूछता है इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप लोग जो है ये इन पॉइंट्स को अपने जहन में रख लें, और ये पॉइंट्स जो हैं ये कंपोनेंट ऑफ सिस्टम है, यानी कि हार्डवेयर है बिल्कुल डेफिनेटली, उसके बाद सॉफ्टवेयर है, फिर पीपल या फिर यूज़र हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, ठीक है, फिर हमारे पास है डाटा है, और उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन सेटअप है। ठीक है, तो वो मरूज़ी में पूछता है कि जो दर्ज झैल जो नीचे ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा कंपोनेंट ऑफ सिस्टम नहीं है। तो आपने जनाब इन सभी को देखना, अगर ये सभी उधर हैं तो वो तो सारे क्या हैं, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम है। तो आपने उस पर टिक लगाना बड़े ध्यान से जो कंपोनेंट ऑफ सिस्टम नहीं होगा। तो आइए चलते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, इसके बाद हमारे पास आ रहा है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो है वो उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। तो आइए चलते हैं ज़रा पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A set of activities or steps that are required to develop a system is called system development life cycle। फिर से देखें ज़रा क्या है, set of activities that are required to develop a system। सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी मुझे आपको परेशानी की, मेरे ख्याल से परेशानी की बात नहीं है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन क्या है, वो एक्टिविटीज़ या वो स्टेप्स जो एक सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए ज़रूरी हैं,
वो क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये कैसे डिनोट होती है, SDLC। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू डेवलप अ सक्सेसफुल सिस्टम। ठीक है, तो आइए ज़रा डायग्राम से समझते हैं कि वे कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, रूल्स हैं और स्टेप्स हैं जो कि एक सिस्टम को डेवलप करने में हमारी मदद करते हैं। जी, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की पहली दौड़ में हमारे पास जो आ रहा है वो है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अब ये क्या, नाम से ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन। ये लफ्ज़ प्रीलिमिनरी जो है ये प्राइमरी से निकल रहा है, जिसका मतलब होता है कि ये हम बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि इसके बाद सिस्टम नहीं चल सकता। जी, तो ये हमें पता चल गया कि इन्वेस्टिगेशन है, मतलब कि हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है हमने उससे पूछताछ करनी कि भाईजान आप यहाँ पे आ तो गए हैं हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में, अब आपको किस किस्म का हमसे वो सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करवाना है, हमें उनसे इन्वेस्टिगेशन करनी है इस बात की। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर में जो आ रहा है वो सिस्टम एनालिसिस। अब सिस्टम एनालिसिस क्या है, एनालिसिस का अगर मैं ट्रांसलेशन या इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करूँ तो इसका मतलब होता है तज्ज़िया करना, एनालिसिस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रिक्वायरमेंट यूज़र की तरफ से हमें दी गई है या जो मुतालबा किया गया कि ये सिस्टम इस तरह का आप डेवलप करें, तो हम उसका एनालिसिस करेंगे। आया कि ये किस बेस का है, इसका ये सोशलिज़म के थ्रू है होगा या ये किस तरह इसका वर्किंग होगा। तज्ज़िये में दरअसल हम यही बात चेक करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स उसने हमें दी हैं, आया कि ये एक्चुअल में हमारे पास या पीछे कोई बैकग्राउंड में इसका कोई पस मंज़र देखते हैं हम, वो सारी बातें जो हैं वो एनालिसिस में आ जाएंगी। इन स्टेप्स को मैं आगे थ्योरी के साथ अगली वीडियो में जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको बताऊंगा। फ़िलहाल अभी आपको मैं यही थोड़ा थोड़ा हल्का सा इनका जस्ट ओवरव्यू ही दे देता हूँ। अब हमने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली एनालिसिस के अंदर, अब हम जो है वो उसकी डिज़ाइन करेंगे। इससे मुराद अब हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फ्लो चार्ट या वो तैयार करेंगे। उसके बाद हमारे पास कोडिंग का मरहला आता है। बिल्कुल ऐसी बात है जनाब, हम जो है उसकी क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, इसे किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास टेस्टिंग आएगी। हमने जल्द से जल्द जो है वो उसकी कोडिंग भी कर ली और हमारे पास अब हमने इसे टेस्टिंग करना है और टेस्ट करने के बाद हम उसे चेक करेंगे। अगली हमारे पास जो है वो क्या है, छठा इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, अब इसे कहाँ पे रखना है, किस जगह पे इंस्टॉल करना है, वो सारी यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप के अंदर जो है वो करते हैं। अगली जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटेनेंस। ये जो मेंटेनेंस है ये साल हर साल और जब तक आपका सॉफ्टवेयर ज़िंदा और सलामत काम कर रहा है तब तक आप उसकी मेंटेनेंस, उसकी देखभाल जो है वो करते रहते हैं। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इन सभी स्टेप्स की थ्योरी देखेंगे, क्योंकि पेपर में ये लोगों को ऐसे ना आएगा तो हमें ये इसकी थ्योरी भी करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू।